हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। The center of the brain regulating body temperature is in the medulla, pons, hypothalamus और thalamus। इनमें से कौन रेगुलेट कराता है बॉडी टेम्परेचर? तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम में सब ये डिस्कस किया था। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? तो हाइपोथैलेमस को। क्या होता है इसका फंक्शन? तो बा बेटा से याद रखने को बोला था मैंने। बा बेटा क्या आएगा इसमें? बी फॉर बॉडी टेम्परेचर, ए फॉर ANS autonomic nervous system, then B for biological clock, E for emotions, T for thirst and water balance and A for appetite। ये सब रेगुलेट कराता है हाइपोथैलेमस। क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो बॉडी टेम्परेचर, तो ये भी इसी में आएगा। हाइपोथैलेमस रेगुलेट कराता है बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस? तो फोरब्रेन में। फोरब्रेन में इट इज़ लोकेटेड जस्ट अबाउट दी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। देन मेडुला के फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रेगुलेट कराता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वैसोमोटर सिस्टम एंड रिफ्लक्स सिस्टम। रिफ्लक्स सिस्टम में आता है कफिंग, स्नीजिंग, देन स्वैलोइंग। ये होता है रिफ्लक्स सिस्टम में। रिफ्लक्स सिस्टम, वैसोमोटर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनको कंट्रोल कराता है मेडुला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम RNA टू ए प्रोटीन इज रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम RNA टू प्रोटीन। क्या होता है RNA टू प्रोटीन? तो ये ट्रांसलेशन होता है ना, ट्रांसलेशन होता है। द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम RNA टू ए प्रोटीन कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम DNA टू RNA होता है ट्रांसक्रिप्शन। DNA टू RNA ये होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड RNA टू प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन। ठीक है। देन ट्रांसक्रिप्शन पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, mRNA सिंथेसाइज फ्रॉम DNA क्या होता है? तो mRNA सिंथेसिस फ्रॉम DNA होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। mRNA synthesis from DNA is termed as transcription। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के प्रोड्यूसेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ऑस्टियोमलेशिया, स्कर्वी, अनीमिया। तो हमने विटामिन चैप्टर में पूरा ये डिस्कस किया था। विटामिन के क्या होता है? तो विटामिन K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मीनाक्विनोन, K3 होता है मीनाडियोन। एंड विटामिन के रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 की सिंथेसिस को रेगुलेट कराता है विटामिन के एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन। देन ऑस्टियोमलेशिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन में क्या होता है? तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन। ठीक है। देन स्कर्वी विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी, ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अनीमिया तो फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबालामाइन की डेफिशिएंसी कॉज कराती है अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स आर गिवन इन विच शेड्यूल? शेड्यूल वी, शेड्यूल वाई, डब्ल्यू और एक्स। तो एक्स किसके लिए है? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। डब्ल्यू में क्या आता है? तो ये होता है जेनरिक नेम्स के लिए। ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स के लिए होता है शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल वाई तो वाई क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है। वी में क्या आता है? तो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल वी। क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वाई इज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिन्ने वैली सेना इज सेना, केशिया सेना, अलेक्जेंड्रियन सेना, इंडियन सेना। तो टिन्ने वैली सेना क्या होता है? इंडियन सेना। ऑप्शन डी। सेना किस में आता है? तो ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड होता है ना, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। सेना मेनली कंटेन्स ओ ग्लाइकोसाइड्स, ओ ग्लाइकोसाइड्स। फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। यूज परगेटिव होता है सेना, परगेटिव। देन और क्या पूछा जाता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट
तो बॉर्न-ट्राइगर टेस्ट, बॉर्न-ट्राइगर्स टेस्ट, ठीक है, ये होती है सेना के लिए। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स इज 60 मिनट्स, 30, 15 और 2 आवर्स। तो कंप्रेस्ड टैबलेट्स के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स का, ऑप्शन ए। 30 मिनट्स किसके लिए होता है? फिल्म कोटेड के लिए होता है। 15 मिनट्स अनकोटेड टैबलेट्स। 2 आवर्स इंटेरिक कोटिंग के लिए होता है ना, 2 आवर्स। और क्या पूछा जाता है? एफरवेसेंट टैबलेट्स कितना होगा? 5 मिनट्स। देन डिस्पर्सिबल टैबलेट्स 3 मिनट्स। देन सबलिंगुअल टैबलेट्स 2 मिनट्स। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। SOS मीन्स स्लोली, फ्रिक्वेंटली, व्हेन पेन इज सीवियर, व्हेन नेसेसरी। क्या होता है SOS? मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड लैटिन टर्म है SOS, सी ओपस सीट। क्या होता है? व्हेन नेसेसरी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हेन नेसेसरी, इफ नेसेसरी, ये होता है SOS, सी ओपस सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द गैस यूज्ड वाइडली फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स इज इथिलीन, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड। किसका यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स? तो मोस्ट वाइडली यूज्ड गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट इन फार्मेसी होता है इथिलीन ऑक्साइड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गैसियस स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड का एंड इथिलीन ऑक्साइड का। एंड इनमें से मोस्ट वाइडली यूज्ड गैस फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स होता है इथिलीन ऑक्साइड। देन नाइट्रस ऑक्साइड पे क्या पूछते हैं? तो इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। Nitrous oxide is also known as laughing gas. Then second gas effect is seen with nitrous oxide. हमने जनरल एनास्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन में इसे डिटेल में डिस्कस किया है। और किस में यूज़ करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का? तो डेंटल एनाल्जेसिया में यूज़ करते हैं ना, विथ O2, विथ ऑक्सीजन। देन विच जनरल एनास्थेटिक कॉजेस हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कौन कॉज कराता है? तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। Then the metal cylinder filled with nitrous oxide for hospital use is painted in, तो इसे पेंट करते हैं इन ब्लू कलर। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड इन ब्लू कलर। देन फॉर्मल्डिहाइड पे क्या पूछते हैं? तो द मेन अल्डिहाइड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन होता है फॉर्मल्डिहाइड। द मेन अल्डिहाइड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन इज फॉर्मल्डिहाइड। ये भी लास्ट ईयर फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन फॉर्मल्डिहाइड पे लास्ट ईयर और एक क्वेश्चन पूछा गया था। द स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर डिसइंफेक्शन कितनी होती है स्ट्रेंथ? तो ये होती है 37%। ये भी लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। द स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर डिसइंफेक्शन इज 37%। ठीक है, ये डिसइंफेक्टेंट के सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल यूजफुल इन रेस्पिरेशन, डेल्टॉइड मसल, बाइसेप्स, पेक्टोरालिस मेजर, इंटरकोस्टल मसल। इनमें से कौन से मसल्स यूजफुल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए? तो ये हो जाएंगे इंटरकोस्टल मसल, ऑप्शन डी। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? तो बिटवीन दी रिब्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये हेल्प करते हैं टू एक्सपांड एंड श्रिंक। ये हेल्प करते हैं टू एक्सपांड एंड श्रिंक द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये रेस्पिरेशन में यूजफुल होते हैं बिकॉज ये हेल्प कराते हैं टू एक्सपांड एंड श्रिंक द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक है। देन डेल्टॉइड मसल, तो ये शोल्डर मसल होते हैं ना, डेल्टॉइड मसल्स। नेक्स्ट देखते हैं। मायोपिया इज करेक्टेड बाय वियरिंग by concave lens, cylindrical lens, convex lens, all of the above। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मायोपिया इज करेक्टेड बाय वियरिंग बाय कॉन्केव लेंस, ऑप्शन ए। सिलेंड्रिकल लेंस का किस में यूज़ करते हैं? तो अस्टिग्मेटिज्म में करते हैं ना, अस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस। देन कॉन्वेक्स लेंस, तो हाइपरमेट्रोपिया। ये तीनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस, अस्टिग्मेटिज्म, सिलेंड्रिकल लेंस एंड मायोपिया बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ड्रग विच इनिबिट्स कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, हमने डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था। कौन सा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर? तो ये एसिटाजोलामाइड होता है ना, एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर।
कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या देखा था एसिटाजोलामाइड के बारे में? और क्या पूछते हैं? तो एक्ट कहाँ पे करता है? तो इट एक्ट्स ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स पे एक्ट करता है बिकॉज कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल्स। देन ये क्या कॉज कराता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर? तो ये सिस्टेमिक एसिडोसिस कॉज कराता है, सिस्टेमिक एसिडोसिस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन किसका होता है सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन? तो ये भी होता है एसिटाजोलामाइड का। एंड बिकॉज ऑफ सेल्फ लिमिटिंग एक्शन एंड सिस्टेमिक एसिडोसिस इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड एज ए डायूरेटिक। तो अभी इसके करंट क्लिनिकल यूज़ क्या है? तो इसे ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, देन पीरियडिक पैरालिसिस में यूज़ करते हैं, एंड इसे यूज़ करते हैं फॉर द अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसका यूज़ करते हैं फॉर द अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन? तो ये होता है एसिटाजोलामाइड। देन इसका ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्यों यूज़ करते हैं इसका ग्लूकोमा में? तो इट रिड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड ऑल्सो रिड्यूसेस इंट्राऑक्यूलर टेंशन, इंट्राऑक्यूलर टेंशन को रिड्यूस कराता है एंड एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस को ये रिड्यूस कराता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं ग्लूकोमा में। देन स्पाइरोनोलैक्टोन पे क्या पूछा जाता है? तो ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है। देन स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन इसके साइड इफेक्ट, तो ये मेल गैनेकोमेस्टिया कॉज कराता है, हिर्सुटिज्म कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है, इसके होती है एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी एंड बिकॉज ऑफ एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन ये कॉज कराता है मेल गैनेकोमेस्टिया ऑन लॉन्ग टर्म यूज़, ठीक है। देन मैनिटॉल क्या है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है ना, फ्यूरोसेमाइड, ये लूप डायूरेटिक्स में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योटिडाई मीन्स वंस डेली, 2 टाइम्स डेली, 3 टाइम्स डेली, डेली। क्या होता है क्योटिडाई? तो ये होता है डेली, ऑप्शन डी। वंस डेली OD, 2 टाइम्स डेली बीस इन डाई BID, 3 टाइम्स डेली टर इन डाई TID, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इज पोस्टिंग, बैलेंसिंग, टोटलिंग, बैलेंस। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट? तो इसे बैलेंस बोला जाता है, ऑप्शन डी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। पेसमेकर ऑफ द हार्ट SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है ना। द नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट? तो ये भी होता है राइट एट्रियम। देन करोनरी साइनस ओपन्स इनटू, तो ये भी होता है राइट एट्रियम। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन रिजर्व पेसमेकर कौन सा होता है? तो ये होता है AV नोड, ये AV नोड होता है रिजर्व पेसमेकर। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, डीएक्टिवेटिंग एजेंट। क्या होता है स्ट्रोंटियम क्लोराइड? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है ना, ऑप्शन सी। हमने डेंटिफ्राइसिस में इसे डिस्कस किया था ना, डेंटिफ्राइसिस में स्ट्रोंटियम क्लोराइड डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट इज द एजेंट विच रिड्यूसेस द हाइपर सेंसिटिविटी टू टीथ फॉर कोल्ड एंड हीट, कोल्ड एंड हीट, ठीक है। देन एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? तो इन्हें यूज़ करते हैं ऑन लिविंग टिश्यू, ये स्टॉप कराते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं इन नेचर, ठीक है। देन एस्ट्रिंजेंट, तो एलम होता है एस्ट्रिंजेंट। देन जिंक क्लोराइड होता है एस्ट्रिंजेंट। देन ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट कौन सा होता है? ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट। तो ये होता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट होता है ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट। क्या बोलते हैं इसे? तो ये वाइट विट्रियोल होता है ना, वाइट विट्रियोल होता है जिंक सल्फेट, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ द एडिशन ऑफ IP 2017 आर देयर? 5, 6, 4, 3। हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ द एडिशन ऑफ IP 2017 आर देयर? तो IP 2017 के है 4 वॉल्यूम्स, ऑप्शन सी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
IP 2017 के है 4 वॉल्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक एसिडोसिस, सिस्टेमिक एल्कलोसिस, गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर। तो हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन GIT में देखा था। एंटासिड्स क्या होते हैं? तो वीक बेसेस होते हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड pH को रेज करते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट के। सिस्टेमिक एंटासिड्स में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टेमिक में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देन मैगेल्ड्रेट आता है। मैग्नीशियम एंटासिड्स कॉज कराते हैं डायरिया एंड एल्यूमिनियम एंटासिड्स कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो ये सिस्टेमिक अल्कलाइजर होता है ना, तो इसका यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक एसिडोसिस। ऑप्शन है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है सिस्टेमिक अल्कलाइजर। ठीक है, देन हमने इसी टॉपिक में डुओडेनल अल्सर के बारे में भी डिस्कस किया था। किसका यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट डुओडेनल अल्सर? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है, ये मिसोप्रोस्टॉल होता है ना, मिसोप्रोस्टॉल यूज टू प्रिवेंट डुओडेनल अल्सर। इट प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग्स एंड डिक्रीजेस स्टमक एसिड सिक्रीशन। देन और क्या देखा था हमने इसमें? तो सुक्रालफेट का भी यूज़ करते हैं ना, ये सुक्रालफेट भी होता है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज ग्राम नेगेटिव कोकाई? माइक्रोकोकस लुटियस, इश्चेरिकिया कोलाई, नेसेरिया गोनोरिया, विब्रियो कॉलरी। ग्राम नेगेटिव कोकाई, तो ग्राम नेगेटिव होता है नेसेरिया गोनोरिया। ऑप्शन सी। किसका पॉजिटिव एजेंट होता है नेसेरिया गोनोरिया? तो गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है। देन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखा था हमने? तो पेनिसिलिन्स। गोनोरिया कैन बी इजीली ट्रीटेड बाय पेनिसिलिन्स। विब्रियो कॉलरी किसका पॉजिटिव एजेंट है? कॉलरा का होता है ना, कॉलरा का। विब्रियो कौन से शेप के होते हैं? तो कॉमा शेप होता है विब्रियो। रॉड शेप होते हैं बैसिलस। देन कोकाई होते हैं स्पेरिकल शेप। ठीक है, स्पेरिकल शेप्ड होते हैं कोकाई, रॉड शेप्ड बैसिलस एंड कॉमा शेप्ड विब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिटेट मॉइस्चर्ड कॉटन इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, क्लोराइड, आर्सेनिक, सल्फेट। किसकी लिमिट टेस्ट में यूज़ करते हैं लेड एसिटेट मॉइस्चर्ड कॉटन का? तो ये हमने देखा था आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होती है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक? तो गटजेट टेस्ट होती है ना, गटजेट एपरेटस इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ये होती है गटजेट टेस्ट एंड इसमें यूज़ करते हैं लेड एसिटेट मॉइस्चर्ड कॉटन का। क्यों यूज़ करते हैं इसका? तो इसे यूज़ करते हैं टू ट्रैप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विच में इवॉल्व विथ आर्सेनिक गैस। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यों लेड एसिटेट मॉइस्चर्ड कॉटन का यूज़ करते हैं आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में? टू ट्रैप H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, देन और लिमिट टेस्ट पे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो आयरन की लिमिट टेस्ट में किसका यूज़ करते हैं? तो थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ करते हैं इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। देन क्लोराइड की लिमिट टेस्ट में किसका यूज़ करते हैं? तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। एंड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स विच इज़ कंपेयर्ड, तो क्लोराइड की लिमिट टेस्ट में कंपेयर करते हैं ओपेलेसेंस को एंड सल्फेट की लिमिट टेस्ट में कंपेयर करते हैं टर्बिडिटी। ठीक है, एंड किसका यूज़ करते हैं सल्फेट की लिमिट टेस्ट में? तो बेरियम क्लोराइड का। एंड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट्स टर्बिडिटी इज कंपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम मरीन ड्राइव, मरीन फिश, मरीन बैक्टीरिया, मरीन अल्गी। किससे ऑब्टेन करते हैं अगार? तो ये हो जाएगा मरीन अल्गी। ऑप्शन डी, रेड अल्गी से ऑब्टेन करते हैं अगार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटजेट एपरेटस इज यूज टू डिटेक्ट विच इम्प्यूरिटीज इन फार्मा केमिकल्स। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, किसमें हमने देखा था गटजेट एपरेटस? तो इसका यूज़ करते हैं इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। गटजेट टेस्ट होता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, इसमें लेड एसिटेट मॉइस्चर्ड कॉटन का यूज़ करते हैं टू ट्रैप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विच में इवॉल्व विथ आर्सेनिक गैस। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।